6 वाला देखो सभी, क्वेश्चन नंबर 6, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। मतलब किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायगोनल है वो 60 मीटर ज्यादा है उसकी शॉर्टर साइड से। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और उसकी जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर मोर देन है शॉर्टर साइड से, तो फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। तो मतलब कि उस फील्ड की साइड को तुम्हें फाइंड आउट करना है। मतलब रिलेशन दिया गया है छोटी साइड से, डायगोनल का भी रिलेशन है और उसकी बड़ी वाली साइड का, उसका भी रिलेशन किससे दिया गया हमें, छोटी वाली साइड से। तो तुम पहले स्मॉलेस्ट साइड को लेट कर लो। पहले भाई ध्यान देना सभी, पहले मैं तुम्हें एक चीज समझा दूं कि ये तुम्हारा रेक्टेंगुलर फील्ड है। देखो यहां से, ये तुम्हारा रेक्टेंगुलर फील्ड है ए बी सी डी। अब जिसके बीच में डायगोनल मैंने ड्रॉ कर दिया ए सी तुम्हारा डायगोनल है, ठीक है ना। अब इन्होंने हमसे ये बोला कि अगर आप एक्स, शॉर्टर साइड को अगर हम एक्स मान लें तो डायगोनल जो है वो 60 मीटर मोर देन है, तो 60 प्लस का एक्स हो जाएगा, और जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर मोर देन है, तो ये 30 प्लस एक्स हो जाएगा। बताओ यहां तक किसी को डाउट है? क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था, जो शॉर्टर साइड है, शॉर्टर साइड से डायगोनल 60 मीटर बड़ा है और जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर बड़ी है। अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया कि हमें भाई क्या फाइंड आउट करना है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड की डिमेंशन को फाइंड आउट करना है। डिमेंशन का मतलब है लेंथ और ब्रीथ को फाइंड आउट करना है। तो देखो यहां से, ये वाला 90 डिग्री का एंगल होता है, रेक्टेंगल और स्क्वायर वर्टिसेस पर एंगल कितने डिग्री का हमें मिलता है, 90 डिग्री का। तो देखो यहां से जो चीज तुमने की है पहले उसको लिखो, let be the shorter side is equal to x meter, then diagonal of a rectangular field, तो रेक्टेंगुलर फील्ड का डायगोनल हो गया तुम्हारे पास x प्लस के 60, क्योंकि 60 मीटर मोर देन है, एंड लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड लॉन्गर साइड की लेंथ तुम्हारे पास हो जाएगी x प्लस के 30 मीटर, ठीक है। एज वी नो दैट डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर और प्लस के ब्रीथ का स्क्वायर। भाई ये तुम्हारे डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला तो सभी को अच्छे से पता है ना। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल तुम्हें पहले से ही बने x प्लस 60, तुमने रख दिया यहाँ पर x प्लस 60। अब ये अंडर रूट एल स्क्वायर का मतलब है 30 प्लस एक्स का स्क्वायर और प्लस शॉर्टर साइड यानी कि ब्रीथ का मतलब है x का स्क्वायर। हम ये वाला अंडर रूट जब रिमूव कर सकते हैं जब दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर दें, यानी कि जब आप इस वाले स्क्वायर को रिमूव करोगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, x प्लस 60 का स्क्वायर 30 प्लस एक्स का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बताओ भाई यहाँ तक किसी कोई डाउट हो? यहाँ तक तो लॉजिक सभी के क्लियर है। या तो आप कर दो यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अदरवाइज हम डायगोनल को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर चढ़ जाएगा। इतना क्लियर है? अब हम प्रॉपर्टी को ओपन करेंगे, देखना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab। क्लियर है इतना? इसमें हमने प्रॉपर्टी लगा दी x प्लस 60 में। अब 30 प्लस एक्स में प्रॉपर्टी लगाओ, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab और प्लस लास्ट में चल रहा है एक्स स्क्वायर। एक एक्स स्क्वायर से हम एक एक्स स्क्वायर को कट कर दें। बोल भाई यहाँ तक किसी को डाउट हो? दोनों तरफ LHS और RHS को हमने सॉल्व करके लिखा है x प्लस 60 का होल स्क्वायर और 30 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर प्रॉपर्टी यूज कर दी है और इसमें भी हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर प्रॉपर्टी यूज कर दी है। अब देखना यहाँ से 60 का स्क्वायर होता है 3600 और प्लस 120x इज इक्वल टू 900 और प्लस यहाँ पर कितना बचा 60x और प्लस चल रहा है एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया? बता भाई यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम हो? अब इतना करने के बाद अब देखना सेपरेट अगर हम इसको करें तो 3600 माइनस 900, अब इनको सेपरेट करो
इधर चल रहा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर, इधर चल रहा 60x, इधर ये 120 प्लस का उधर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो रिजल्ट तुम्हारे पास क्या बचा यहाँ पर, 2700 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 60x। बता भाई यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम हो, क्लियर है इतना? इतना हम लोगों ने कर लिया। अब हम इनको एक तरफ सेपरेट करेंगे सभी को, यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 60x, इधर ये प्लस का 2700 उधर का हो जाएगा माइनस का। अब ये हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल क्या है कि कांस्टेंट का मल्टीप्लाई आप करिएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब 2700 का मल्टीप्लाई जब आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट क्या चल रहा है तुम्हारे पास, +1, यानी ये 2700 आ गया है। अब 2700 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करें तब तो 2700 आना चाहिए, 2700 आना चाहिए, और माइनस करने पर 60 बचना चाहिए, माइनस करने पर 60 बचना चाहिए। तो 90 मल्टीप्लाई 30, 90 में से 90 में जब तुम 30 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2700, और 90 में जब हम 30 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 60। और यही इसी की हमें रिक्वायरमेंट थी। बता भाई यहाँ तक किसी कोई डाउट है, क्लियर है इतना? इतना हम लोगों ने कर लिया। अब देखना इसके हम फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने का लॉजिक क्या होगा, मेरे पास हमारे पास इक्वेशन दे दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस के 60x और माइनस के 2700 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस, अब हम यहां पर करेंगे 90 माइनस के 30 और माइनस के 2700, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 90x प्लस के 30x और माइनस के 2700। तो फाइनली मेरे पास यहाँ से x को हम कॉमन ले लें, x माइनस के 90 और प्लस के हम 30 कॉमन लेंगे, तो x माइनस के 90 इज इक्वल टू 0। जब आप x माइनस 90 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जाएगा x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो एक बार हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 90 और एक बार हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 30। तो माइनस 30 तुम्हारे पास कैसी वैल्यू हो जाएगी, रिजेक्टेड, और माइनस वो प्लस का 90 ये वाली वैल्यू तुम्हारे पास हो जाएगी एक्सेप्टेड। क्लियर है भाई इतना? ये एक्सेप्टेड इसलिए हो गई है क्योंकि किसी भी फील्ड की लेंथ या ब्रीथ हो वो कभी भी निगेटिव में नहीं होती है। तो ये पॉजिटिव आई है तो 90 तुम्हारी एक्सेप्टेड वैल्यू है। तो जो तुम्हारे पास x की वैल्यू आई है उस x की वैल्यू को तुम इन जगह पर पुट करोगे तो हमें लेंथ भी मिल जाएगी, डायगोनल भी मिल जाएगा और ब्रीथ भी मिल जाएगी। ठीक है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 7 वाले क्वेश्चन पर ध्यान दो। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180, यानी कि 2 नंबर का अगर हम स्क्वायर करें और उनका डिफरेंस अगर निकालें तो हम 180 निकल के आता है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द 2 नंबर। तुम्हें दोनों नंबर को फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन पर सभी ध्यान देना। हम यहां पर अपनी तरफ से नंबर को लेट कर लें, लेट बी द 2 नंबर, लेट बी द 2 नंबर x, y। हमने यहां पर 2 नंबर लेट कर लिए x, y। ठीक है? फर्स्ट कंडीशन क्या है, और यहां पर हम पहले से ही रिप्रेजेंट कर देंगे x इज ग्रेटर देन y, क्योंकि दोनों नंबर में से एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा। तो हमने पहले ही यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया x इज ग्रेटर देन y। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करें फिर उसके बाद हम डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस 180 का आता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करो फिर उसके बाद इनका डिफरेंस निकालो तो 180 के इक्वल जाता है। तो डिफरेंस हमारा 180 के इक्वल पहुंच गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो। सेकंड कंडीशन क्या है भाई, सेकंड कंडीशन में ये बोला गया है कि हम स्मॉलर नंबर का अगर स्क्वायर करें तो लार्जर नंबर के 8 टाइम्स जाता है। देखो यहां से क्वेश्चन में यही तो बोला जा रहा है, स्मॉलर नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के। तो लार्जर नंबर तुम्हारे पास x था तो ये 8 टाइम्स हो गया x के, यानी तुम इसमें क्या करोगे, पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड को तुम फर्स्ट में पुट कर दो तो जहां पर बाई स्क्वायर है वहां पर तुम लिख दोगे 8x इज इक्वल टू 180, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 8x और माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। लॉजिक के अकॉर्डिंग रूल क्या बोलता है कि कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 180 बन जा 180, 180 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करके तो 180 आना चाहिए और माइनस करने पर 8 आना चाहिए। मतलब भाई फैक्टर करके देखो, अब हम अगर 180 के फैक्टर करें तो ये 90, ये 45
3 से कैंसिल आउट किया 15 टाइम्स, 3 से किया 5 टाइम्स और 5 से किया 1 टाइम, यानी कि 2 2 जा 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। देखो पहले ध्यान दो, माइनस करने पर 8 बचना चाहिए, तो 8 कैसे बचेगा उस पर ध्यान दो। 3 3 जा 9 2 जा 18, 18 और 10 कर दें हम, 18 और 10, 18 10 और हमारी सेटिस्फाइड वैल्यू है 18 और 10, यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं भाई, हमने यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 18 में से आप 10 को माइनस करो, तो 18 में से जब हम 10 को माइनस करेंगे तो बचेगा 8 और 18 का मल्टीप्लाई 10 करो तो आएगा 80। ठीक है, इतनी वैल्यू सेटिस्फाइड होगी। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो, जैसे ही हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 18x और प्लस के 10x माइनस के 180 इज इक्वल टू हो गया 0। शुरुआत की वैल्यू में से x को कॉमन ले लो, x माइनस 80, 10 को कॉमन ले लो, x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। जब हम x माइनस 18 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस के 10 इज इक्वल टू 0। एक बार हम x माइनस 18 को 0 के बराबर कर देंगे और एक बार x प्लस 10 को, तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18 और ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 10। तो देखो मैंने 2 नंबर जो लेट किए थे दोनों पॉजिटिव नंबर थे, तो ये वाला नंबर हमने कर दिया रिजेक्टेड और ये वाला नंबर कैसा हो गया तुम्हारे पास, एक्सेप्टेड। अब x के अकॉर्डिंग सोचो, x के अकॉर्डिंग हम क्या सोचेंगे, हेंस नंबर्स इज इक्वल टू, नंबर पर भाई ध्यान देना, अगर x की वैल्यू 18 आई है तो दूसरा नंबर तुम्हारे पास 22 था, तो तुम यहां पर वैल्यू पुट करो, यानी इसकी जगह हम पुट करेंगे, यानी तुम यहां पर पुट करोगे, इसमें देख लो एक बार, इधर हम पुट करके दिखा रहे हैं तुम्हें, पुटिंग द वैल्यू x इन इक्वेशन सेकेंड, भाई x की वैल्यू सेकंड में पुट करो, तो जैसे ही हम सेकंड में पुट करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, x हमें दिया गया 18, तो y इक्वल निकालोगे तो स्क्वायर रूट 144, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 12। तो देखो यहां से अगर एक नंबर तुम्हारे पास 18 आ गया तो दूसरा नंबर हो जाएगा 12, क्योंकि x की वैल्यू 18 है एंड y की वैल्यू हमारे पास 12 है, तो लिख दोगे हेंस द 2 नंबर इज 18, 12 और यही हमारे पास आंसर है। ठीक है, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 8 वाला क्वेश्चन सभी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला गया ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन है वो 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है अपनी एक कांस्टेंट चाल पर, कांस्टेंट स्पीड पर। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड हम 5 किलोमीटर पर आवर अगर बढ़ा दें तो वो उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में 1 घंटा कम लेती है। पहले क्वेश्चन पर ध्यान दो सभी, पहले शुरुआत में ट्रेन की स्पीड कुछ हो गई, उस स्पीड से अगर वो 360 डिस्टेंस किलोमीटर कवर करे तो वो कुछ समय लेती थी, लेकिन अगर हम ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड बढ़ा दें तो उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसे 1 घंटा कम लगता है। तो हमसे ये बोला गया फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, मतलब इनिशियल स्पीड ट्रेन की क्या होगी, ये चीज़ हमसे पूछी गई है। तो जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भाई उसको लेट करो। देखा यहां से हमने यहां पर लेट कर लिया, लेट बी द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। हमने यहां से ट्रेन की स्पीड को लेट कर लिया x किलोमीटर पर आवर। बताओ भाई यहां तक किसी कोई डाउट हो? टोटल डिस्टेंस हमें दिया गया है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। As we know that time is equal to distance upon speed। बता भाई यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम हो? क्लियर है इतना? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे क्या बोला गया क्वेश्चन में? अब एक बात बताओ, अगर हम ट्रेन की स्पीड को बढ़ा दें, ट्रेन की स्पीड को अगर बढ़ा दें तो समय कम लेगी, समय कम लेगी या नहीं लेगी? अगर हम उसकी स्पीड को कम करते तो समय ज़्यादा लेती। तो लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुमसे ये बोला गया है कि ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी है, तो जैसी बात है पहले जितना समय उसने लिया होगा उससे 1 घंटा कम लिया है। तो मतलब इनिशियल टाइम में से अगर हम फाइनल टाइम को माइनस कर दें तो रिजल्ट किसके इक्वल आना चाहिए? 1 के इक्वल आना चाहिए। ये शुरुआत वाला टाइम है, जब ट्रेन की स्पीड मान लो x होती थी तब वो t टाइम ले रही थी। अब t में से तुम फाइनल वाला टाइम, फाइनल का मतलब जब उसकी स्पीड तुमने बढ़ा दी 5 किलोमीटर कम,
5 किलोमीटर ज़्यादा जब उसकी स्पीड कर दी तो वो समय कम लेगा, तो ज़्यादा समय में से कम वाले समय को माइनस करो, रिजल्ट 1, रिजल्ट कितना बचेगा तुम्हें 1। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो शुरुआत में डिस्टेंस था उसके पास 360 किलोमीटर, तब स्पीड थी x। अब डिस्टेंस अब भी 360 किलोमीटर है, लेकिन अब स्पीड कितनी हो गई, x + 5 इज इक्वल टू हो गया तुम्हारे पास 1। यानी कि जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो x ब्रैकेट में x + 5, 360 ब्रैकेट में x + 5 माइनस के 360x इज इक्वल टू 1। बताओ भाई, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है? मतलब ये वाला लॉजिक समझ में आ गया सभी को? अगर हमसे ये बोला जाता है कि स्पीड हमने कम कर दी, तो फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को माइनस कर दे, क्योंकि स्पीड कम करने पर समय ज़्यादा लेगी और स्पीड ज़्यादा करने पर समय कम लेगी ट्रेन। तो इसको सॉल्व करो। अब देखना यहाँ से 360 का मल्टीप्लाई जब हम लोग x में करेंगे तो ये हो जाएगा 360x, और प्लस 5 का मल्टीप्लाई 0 में करो। देखो 5 का मल्टीप्लाई 0 में किया 0, 6 5 जा 30, कैरी 3 और 5 3 जा 15, 15 और 3 कितना होता है 18, माइनस के 360x और अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दो x² प्लस के 5x इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ये कट हो गया, तो हमारे पास बचा 1800 यानी 1800 इज इक्वल टू x² प्लस के 5x, यानी x² प्लस के 5x माइनस के 1800 इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट तुम्हारे पास आ गया। अब तुमसे क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर तुम देखो तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x², 1800 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 1800। अब 1800 के आप ऐसे फैक्टर करिए कि मल्टीप्लाई करने पर तो 1800 आना चाहिए और माइनस करने पर 5 बचना चाहिए 5। पहले तो तुम फैक्टर निकालो 1800 के, देखना 2 से कैंसिल किया 900, फिर 2 से कैंसिल किया 450, फिर 2 से कैंसिल करो भाई 225 हो जाएगा, 3 से कैंसिल करो 75, 3 से कैंसिल करो 25, 5 से कैंसिल करो और ये हो जाएगा 55। फैक्टर बनाओ, देखना पहले हम 2 के साथ फैक्टर बनाए, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 और 20 2 जा 40, 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45। तो इसका मतलब 45 में से 40 को माइनस करो 5 बचेगा, और 45 को मल्टीप्लाई करो 40 के साथ करेंगे तो 1800 आएगा। फैक्टर हमें मिल गई। फैक्टर हम केवल इसके जब हम प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो उसी से ही हम लोग फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फैक्टर हमारे पास आ गए 45 और 40। तो देखो यहाँ से पुट करेंगे हम यहाँ पर, तो रिजल्ट क्या आएगा x² प्लस 45 माइनस के 40x माइनस के 1800 इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा तुम्हारे पास x² प्लस के 45x माइनस के 40x और माइनस के 1800 इज इक्वल टू 0। यानी कि जब हम x को कॉमन ले लें तो x प्लस के 45 और माइनस के 40 कॉमन ले लो तो x प्लस के 45। क्लास 9th के अकॉर्डिंग तुम्हें ये चीज़ तो पता होनी चाहिए कि जो फैक्टर हमारा यहाँ पर बनेगा वही फैक्टर यहाँ होना चाहिए, x प्लस 45 और x प्लस 45। यानी कि अब हम यहाँ से x प्लस 45 को कॉमन ले लेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा x माइनस के 40 इज इक्वल टू 0। एक बार हम x प्लस 45 को 0 के इक्वल कर देंगे और एक बार x माइनस 40 को, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 45 और ये आ गया प्लस के 40। और तुम्हें पता है स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होती है, तो ये वाली वैल्यू हो गई रिजेक्टेड और ये वाली वैल्यू हो गई एक्सेप्टेड। तो यानी कि स्पीड तुम्हारे पास कितनी आ गई 40। तो तुम लिख दोगे हेंस द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 45 किलोमीटर पर आवर, और यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, बीट नोट कर लो इसको ढंग से। मैं बोलने वाला था अभी वीडियो को ध्यान से देखो फिर मैंने इसको ऐसा ना, जब बनाते थे ना वीडियो तो यही बोलते थे हम ज़्यादातर कि भाई वीडियो पर थोड़ा ध्यान दीजिए, तो वही बोलने वाले थे कि वीडियो पर ध्यान दो तुम भी मोबाइल पर ध्यान देने लगते हैं, मतलब अगर गधे छांटे जाए तो नंबर 1 अपने लोग तो मैं अंशुल तो सरदार है, उसकी क्यों बात कर रहे हो? मैं तो बोलता नहीं हूँ कभी ऐसे आदमी बिल्कुल नहीं बोलेगा।
ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? बाकी बात तो सब बात ही बात है। क्वेश्चन क्लियर है ना ये सभी को? सर आएंगे, टाइम तो पूरा हो गया, 3 बजे, 3:30 बजे। देखना कोचिंग के बाहर क्या वो आ तो नहीं, ये देखना एक बार, तुम नोट कर लो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी मत किया करो, बहुत ज़्यादा पिट जाओगे फिर। होमवर्क की चेक कर लीजिए, आप भी थोड़ी बनाइए रहेगा। बोलो बस, बिल्कुल भी हो। हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 9, 8, ठीक है। 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 9 होल 3/8 आवर, यानी कि 2 टैप हैं, 2 वाटर टैप हैं, दोनों टैप मिलकर किसी भी टैंक को 9 होल 3/8 आवर में कंप्लीटली फिल कर देते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस, मतलब उन दोनों टैप में एक टैप छोटे डायमीटर का, मतलब एक टैप छोटा है और एक टैप बड़ा है इन डायमीटर, ठीक है ना। तो जो बड़ा टैप है वो छोटे वाले टैप से 10 घंटे कम लेता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया? फाइंड द टाइम टेकन इन विच द टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, मतलब क्वेश्चन में तुम्हें ये फाइंड आउट करना है कि दोनों टैप अगर अलग अलग टंकी को अगर फिल करें तो कितने कितने समय में फिल करेंगे। तो पहले दोनों के टाइम को लेट करो, देखना यहां से क्वेश्चन नंबर 8 वाला है क्वेश्चन 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, लेट बी द टोटल टाइम टेकन ऑफ स्मॉलर टैप इज इक्वल टू, मान लो x आवर। एक चीज आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें जो रिलेशन तुम्हें दिया गया वो स्मॉलर टैप से है, क्योंकि ये बोला गया कि जो बड़ा वाला टैप है जिसका डायमीटर ज़्यादा है वो छोटे वाले टैप से 10 घंटे कम लेता है। तो रिलेशन बड़े वाले टैप का छोटे वाले टैप से है, तो हमने छोटे वाले टैप के टाइम को मैंने x आवर लेट कर लिया, यानी कि। और उसके बाद देखो यहाँ से देन द टाइम टेकन ऑफ लार्जर टैप, देन द टाइम टेकन ऑफ लार्जर टैप इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस के 10 आवर। देखो यहां से क्वेश्चन में पहले ये चीज बता दी गई थी, जो बड़ा वाला टैप है वो छोटे वाले टैप से कितना टाइम कम लेता है? 10 घंटे कम ले रहा है। क्लियर भाई इतना? तो उसके बाद अगर तुमने छोटे वाले टैप का टाइम अगर तुमने x आवर लेट कर लिया है तो बड़े वाले टैप का टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पर? x माइनस 10, 10 घंटे कम ले रहा है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा जा रहा है उस पर ध्यान दो। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है दोनों मिलकर टुगेदर कैन फिल द टैंक, टुगेदर कैन फिल द टैंक। दोनों मिलकर टैप को कितने टाइम में फिल कर रहे हैं? 9 होल 3/8 आवर। 9 होल 3/8 आवर को अगर तुम लिखना चाहो तो तुम क्या लिख सकते हो? 75/8 आवर। भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोगों ने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। बताओ भाई, यहां तक किसी को डाउट हो? अब लॉजिक समझो। यहां पर अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि छोटे वाले टैप, कभी भी क्वेश्चन टैप वाले क्वेश्चन आ रहे हैं या वर्क वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम यहां पर केवल 1 यूनिट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। अगर छोटा वाला टैप x आवर में टंकी को फिल करेगा तो 1 आवर में कितना टंकी को फिल कर लेगा? 1/x, ठीक है ना। इसी तरह से बड़ा वाला टैप अगर x माइनस 10 आवर लेगा तो 1 आवर में ले जाएगा 1/x माइनस 10। दोनों मिलकर टंकी को 9 होल 3/8 आवर में फिल कर रहे हैं। इतने घंटे में दोनों मिलकर फिल करते हैं, तो दोनों मिलकर 1 आवर में कितना फिल करेंगे? 1/75/8, 8 ऊपर पहुंच जाएगा। तो रिजल्ट तुम्हारे पास क्या बचेगा? 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। यानी कि जब हम इसका एलसीएम लेंगे x माइनस 10 तो ये हो जाएगा x माइनस 10 प्लस के x इज इक्वल टू 8/75। तो हो जाएगा 2x माइनस के 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस के 10x
इज इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस के 10 के साथ, और 8 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे x² माइनस के 10x के साथ। देखो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर दिया। 75 का मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर के साथ होगा और 8 का मल्टीप्लाई हम यहां पर करेंगे। तो रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है, 75 2 जा 150x एंड 750 इज इक्वल टू 8x² और माइनस के 80x। सेपरेट करो इन सभी को, यानी इनको उधर ट्रांसफर कर दो। 8x² माइनस के 80x, इधर ये प्लस का 150 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 150। माइनस का उधर जाके हो गया प्लस का, इज इक्वल टू 0। 8x² माइनस 230x, क्योंकि ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का रहेगा, प्लस के 750 इज इक्वल टू 0। अब हम यहां से 2 को अगर कॉमन ले लें तो 4x² माइनस क्या बचेगा यहाँ पर 115x, और प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 0। इधर ये 2 तुम्हारा मल्टीप्लाई उधर जाके अगर डिवाइड में पहुंच जाएगा तब भी रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 375 इज इक्वल टू 0। तुम्हारे पास ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसके रूट्स तुम्हें फाइंड आउट करने हैं। रूट्स फाइंड आउट करने का लॉजिक हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब 375 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे किसमें, 375 मल्टीप्लाई 4, यानी 5 4 जा 20 कैरी 2, 7 4 जा 28, 28 और 2 30 कैरी 3, 4 3 जा 12, 12 और 3 कितना हो गया 1500। 1500 के ऐसे फैक्टर करो मल्टीप्लाई करके तो 1500 आना चाहिए, और उसके बाद यहां साइन क्या चल रहा प्लस, तो भाई प्लस करके क्या आना चाहिए 115। तो तुम्हारे पास फैक्टर आ गए 100 प्लस 15। क्लियर है या नहीं, 100 प्लस 15। 100 में जब आप 15 को प्लस करेंगे तो 115 आएगा, और 100 में से जब हम 15 का मल्टीप्लाई करें 100 और 15 तो 1500, और 100 और 15 को प्लस करोगे तो आएगा 115, और उसी की तुम्हें रिक्वायरमेंट थी। यानी कि हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का क्या लॉजिक होगा, 4x² माइनस 100 प्लस 15, ठीक है, और प्लस का चल रहा है यहां पर 375 इज इक्वल टू 0। ठीक, 100 प्लस 15 चल रहा है, ठीक है, x तो बाहर है, 100 प्लस 15, क्योंकि 100 और 15 को जब हम प्लस करेंगे तो 115 आएगा, और 100 और 15 का मल्टीप्लाई करो तो 1500 आएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा 4x² माइनस के 100x माइनस के 15x और प्लस के 375 इज इक्वल टू 0। अब 4x को कॉमन ले लो तो x माइनस का 25 माइनस के 15 को अगर हम कॉमन ले लें तो x माइनस के 25 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस के 25 एक बार कॉमन लेंगे तो यहां आ जाएगा 4x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू आ जाएगी 25 और एक बार x की वैल्यू आ जाएगी 15/4। अब देखो दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू आ गई हैं, दोनों पॉजिटिव वैल्यू तो आई, लेकिन हम दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू रिजेक्टेड हो जाएगी। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये वाली वैल्यू रिजेक्ट और ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट, ये वैल्यू ऐसा क्यों, क्या रीजन है जो 25 को हमने एक्सेप्ट किया और 15/4 को रिजेक्ट किया। तो तुम देखो 4 का जब डिवाइड हम 15 में देंगे तो 3 पॉइंट समथिंग है, 3 पॉइंट कुछ आना है या नहीं आना है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x है वो स्मॉल टैपर, जो स्मॉल टैप है ना उसका टाइम है। अब स्मॉल टैप का टाइम अगर 3 पॉइंट आएगा तो 3 की वैल्यू यहां पर पुट करो तुम, 3 - 10, तो 3 - 10 तो बड़े वाले टैप का तो माइनस का टाइम आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये वाली वैल्यू हमने रिजेक्ट कर दी और ये वाली वैल्यू हमने एक्सेप्ट कर दी, और ये 25 है तो तुम लिख दोगे हेंस द टाइम टेकन ऑफ स्मॉल टैप आ जाएगा 25 आवर, और 25 आवर में से अगर तुम 10 को माइनस कर दो 25 - 10 तो रिजल्ट यहां पर आ जाएगा 15 आवर, यानी कि बड़े वाले टैप का टाइम आ गया 15 आवर और छोटे वाले टैप का टाइम कितना है यहां पर 25 आवर, ठीक है ना। ध्यान से इसको देखो, कोई भी अगर डाउट है तो उसके बाद पूछिए, ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से। 10 क्वेश्चन नंबर 10 पर सभी ध्यान दें। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन,
मतलब जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से। टू ट्रेवल अ 132 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, मतलब कि मैसूर और बेंगलोर के बीच का जो 132 किलोमीटर डिस्टेंस है, उतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है। किससे? पैसेंजर ट्रेन से। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, मतलब जो एवरेज स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की वो 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है किससे? पैसेंजर ट्रेन से। ठीक है ना? तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन, तो दोनों की इनिशियली एवरेज स्पीड क्या होगी, तुम्हें स्पीड को फाइंड आउट करना है। तो जो तुम्हें फाइंड आउट करना है उसको तुम लेट करो। देखना यहां से क्वेश्चन नंबर 10 वाले क्वेश्चन पर सभी ध्यान देना। हम यहां पर लेट करेंगे, लेट बी द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। देखो हमने पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को क्यों लेट किया, उसका रीजन है क्योंकि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड गिवन है। उन्होंने पहले से ये क्वेश्चन में गिवन कर दिया, जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा तेज चलती है किससे? पैसेंजर से। यानी कि पैसेंजर की स्पीड अगर तुम x मान लोगे तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी x प्लस 11। यानी लिख दो यहां से देन द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल हो जाएगा x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को तुमने x मान लिया और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड x प्लस 11 हो गई। बताओ भाई यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? ये लॉजिक दोनों समझ में आ गए ना, क्योंकि उन्होंने पहले ही क्वेश्चन में आपको ये समझा दिया है कि 11 किलोमीटर पर आवर तेज चलती है एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर से। तो पैसेंजर की स्पीड अगर x मान ली तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी x प्लस 11। अब उसके बाद टोटल डिस्टेंस हमें कितना दिया गया? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 132 किलोमीटर। एज बी नो दैट, ठीक है, एज बी नो दैट हम लोग टाइम निकालेंगे यहां पर, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और एक चीज आप यहां पर समझिए कि टाइम की अगर हम बात करें तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो समय कैसा लेगा? कम लेगी। इसका मतलब एक्सप्रेस ट्रेन का समय कम है और पैसेंजर ट्रेन का जो समय है वो ज्यादा है। और उन्होंने पहले ही क्वेश्चन बता दिया, जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है। मतलब पैसेंजर ट्रेन के टाइम में से अगर तुम एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम को माइनस करो तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम क्या लिखोगे यहां पर? तुम यहां पर लिखोगे टाइम, ये टाइम है तुम्हारे पैसेंजर ट्रेन का, टाइम ऑफ पैसेंजर माइनस टाइम ऑफ एक्सप्रेस इज इक्वल टू 1। बता भाई यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम हो? और टाइम का रिलेशन क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 132 किलोमीटर है और पैसेंजर की स्पीड क्या है? x। डिस्टेंस 132 किलोमीटर है और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या है? x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। मतलब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर यह हो जाएगा 132 ब्रैकेट में x प्लस 11 माइनस के 132x इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 132x प्लस 11 का मल्टीप्लाई करो, 11 2 जा 22, कैरी आ गई 2, 11 3 जा 33, 33 और 2 35, 11 बन जाए 11, 11 और 3 कितना होता है? 14 और माइनस के 132x इज इक्वल टू 1 और अपॉन में क्या चल रहा है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस के x। इससे इसको कट कर दो, क्रॉस, अच्छा कहां पर? यहां पर 11x हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस के 11x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? यहां पर कितना बचा? केवल 14 1450 सॉरी 52 1452 इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 11x। मतलब जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 11x माइनस के 40, ठीक है, 1450, ठीक है, 52 ये हमें दिया गया 1452 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब रूल क्या है पहले ध्यान देना इस पर। 1452 के
1452 के ऐसे फैक्टर करो, मल्टीप्लाई करने पर तो ये आना चाहिए भाई, मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए और माइनस करने पर 11 बचना चाहिए। तो हमने तुम्हें फैक्टराइजेशन मेथड से ये सिखा दिए हैं। मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, समझ लेना। केवल हम इसको लिखना चाहें तो 44 माइनस हम 33 लिख दें। 44 में से तुम 33 को माइनस करो, 11 बचेगा, और 44 का मल्टीप्लाई 33 में करना तो 1452 आएगा। यानी कि हम यहाँ से माइनस, यहाँ पर ये x चल रहा है, माइनस के 1452 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस के 33x माइनस के 1452 इज इक्वल टू 0। x को ले लो कॉमन, x प्लस के 44 माइनस के 33 को ले लो कॉमन, तो x प्लस के 44 इज इक्वल टू 0। x प्लस के 44 को कॉमन लिया, x माइनस के 33 इज इक्वल टू 0। एक बार x प्लस के 44 को आप 0 के इक्वल कर देंगे और एक बार x माइनस के 33 को, तो रिजल्ट यहां पर आ जाएगा माइनस के 44 और यहां आ गया 33। स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होते। ये वाली वैल्यू कैसी हो गई, रिजेक्टेड, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास एक्सेप्टेड। तो तुम लिख दो यहां पर हैंस स्पीड ऑफ पैसेंजर, पैसेंजर की स्पीड x मानी थी, तो पैसेंजर की स्पीड निकल आई है 33, तो 33 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी भाई, 11 ज्यादा है, 33 में 11 को प्लस कर दो, यानी कि 44 किलोमीटर पर आवर। नोट कर लो इसको जल्दी से। चलो भाई, इस वाली एक्सरसाइज का आप लास्ट क्वेश्चन देख लो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भाई, इस पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया गया, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। मतलब 2 स्क्वायर हमें दे दिए गए हैं, उनके एरिया का सम, 2 स्क्वायर हमें गिवन है, उनके एरिया का सम 468 मीटर स्क्वायर है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, उनके पेरीमीटर का डिफरेंस हमें दिया गया 24, फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर। तो दोनों स्क्वायर की साइड क्या होगी, पहले तो दोनों स्क्वायर की साइड को लेट करो, देखना, लेट बी द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर की साइड को तुमने लेट कर लिया x, y। बता भाई, यहां तो कोई प्रॉब्लम है, हमने 2 स्क्वायर की साइड को x, y लेट कर लिया। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कंडीशन, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, 100% फोकस करो क्वेश्चन पर, तब ये क्वेश्चन समझ में आने वाला है। क्वेश्चन के मतलब इसमें स्क्वायर की साइड हमने x, y मान ली है। अब हम लोगों को ये पता है एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है, मतलब इनके एरिया का सम, इनके एरिया का सम, पहला एरिया A1 और दूसरा एरिया A2, इन दोनों के एरिया का अगर हम सम करें तो हमें मिलता है 468। अब देखना, A1 का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, तो पहले की साइड x दे दी गई थी और दूसरे की साइड y, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखो, अब सेकंड कंडीशन पर जब हम ध्यान दें, अब सेकंड कंडीशन में ये बोला गया दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस, तो देखो एक को छोटा और एक को हमें बड़ा करना पड़ेगा। तो भाई हमने यहां पर ये रिप्रेजेंट कर दिया x इज ग्रेटर देन y, x है वो ग्रेटर है y से, अगर x y से ग्रेटर है तो x वाला, x जिसकी साइड है वो बड़ा स्क्वायर होगा और y इसकी साइड है वो छोटा स्क्वायर होगा। उन दोनों के पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो 24 आ रहा है, मतलब पेरीमीटर ऑफ पहले, ठीक है, फर्स्ट स्क्वायर माइनस पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 24। क्लियर है इतना? दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस 24 आ रहा है, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड, 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू वाई, यानी अगर हम यहां से 4 को कॉमन ले लें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 24। 4 से 24 को कट कर दो 6 टाइम, तो x इक्वल हो जाएगा 6 प्लस के y। ये हो गई तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये x की वैल्यू आ गई है, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो, यानी कि हम क्या करने वाले हैं अब, तुम यहां पर लिखोगे पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करो, एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 है, एक्स किसके इक्वल है 6 प्लस वाई के इक्वल, तो एक्स की जगह पर वैल्यू पुट कर दो 6 प्लस के वाई का होल स्क्वायर और प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab और प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 468 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12, देखो ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर यानी कि 2y स्क्वायर, 6 2 जा 12 प्लस के 12 बाई, अब ये माइनस का 468 है और ये प्लस का है, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा और 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 432 इज इक्वल टू 0। अगर यहां से मैं 2 को कॉमन ले लें तो यहां पर बचेगा 6 बाई 2 2 जा 4 और 2 बन जाए 216 बाई स्क्वायर प्लस के 6 बाई माइनस के 216 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या है क्वेश्चन पर अब ध्यान दो, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कॉफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर, तो कॉफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर हमारे पास +1 है, 216 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 216 मिलना चाहिए और माइनस करने पर 6 मिलना चाहिए, ये हमें फैक्टर करने, तो बोर्ड ध्यान देना, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 5 जा और 2 4 जा, 2 2 जा 2 7 जा, 3 से ये 9 टाइम, 3 से ये भी 3 टाइम और ये 3 से 1 टाइम, फैक्टर देख लो यहां से, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 और 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 यानी कि 18 और 12, तुम यहां पर लिख दोगे बाई स्क्वायर प्लस 18 माइनस के 12। देखो भाई यहां पे ध्यान दो, 18 में जब हम 12 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6 और 18 में जब हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 216। तो इसको जब हमने सॉल्व किया बाई स्क्वायर प्लस के 18 बाई माइनस के 12 बाई माइनस का 216 इज इक्वल टू 0। देखना फायदा क्या हुआ, अब इतना हम लोगों ने कर लिया। अब इनमें से ये 4 तुम्हारे पास नंबर आ गए, शुरुआत में से तुम बाई को कॉमन ले लो, तो जैसे ही हम बाई को कॉमन लेंगे तो यहां पर आ जाएगा बाई प्लस के 18, उसका तुम माइनस के 12 को कॉमन ले लो तो यहां पर आ जाएगा बाई प्लस के 18 इज इक्वल टू 0। बाई प्लस के 18 को हमने कॉमन ले लिया तो बाई माइनस के 12, एक बार बाई प्लस 18 0 के बराबर कर दो और एक बार बाई माइनस के 12 0 के बराबर कर दो, तो बाई इक्वल आ जाएगा माइनस का 18 और बाई इक्वल आ जाएगा 12। किसी भी स्क्वायर की साइड निगेटिव हो नहीं सकती है क्योंकि यहां पर बाई इक्वल माइनस 18 आया और यहां पर बाई इक्वल 12 आ गया, तो किसी भी स्क्वायर की साइड निगेटिव होती नहीं है, साइड हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये वाली वैल्यू रिजेक्टेड हो जाएगी और ये वाली वैल्यू एक्सेप्टेड हो जाएगी। तो लिख दो यहां से हेंस। अब जो तुम्हारे पास बाई की वैल्यू निकली है, क्योंकि तुम्हें एक्स की भी तो वैल्यू चाहिए, जो तुम्हारे पास बाई की वैल्यू निकली उसको तुम किस वाली इक्वेशन पुट करोगे, इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी तुम कर दो यहां पर पुट इक्वेशन सेकंड, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस के बाई, तो x इक्वल आ जाएगा 18। तो लिख दो यहां से हेंस साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, पहले की साइड निकली 18 मीटर और दूसरे की साइड निकली 12 मीटर और यही आंसर है, नोट कर लो इसको।